Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. और कोई रह गया क्या? किसी का म्यूट अनम्यूट बटन चल रहा है ना, सबका सबको दिया है मैंने अपने हिसाब से। अभी और हो रहा है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। डिस्टिंक्ट करा देता मैंने, तो बताएगा No, कौन sir. हार उसको। सर हाँ सर वो डिलीट वाला भी करा दो, आपने ये बोला था याद दिलाने को। अच्छा, हाँ वेरी गुड। तो जो तो आए हैं उसको पहले ऑन कर लेते हैं। डेटा देखते हैं एक बार। तो मेरे पास ये डेटा है। मुझे रिया ने याद दिलाया, तो जैसे कि मुझे रिया का डेटा डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते डिलीट करना है, डिलीट। मुझे डेटा डिलीट करना है, कहाँ से करना है? स्टूडेंट से करना है जी, ठीक है। फिर वेयर एस आई डी इजिकल टू में 103 है, 103 आईडी है, उसका डेटा डिलीट कर दो, ठीक है। एग्जीक्यूट किया,
डेटा डिलीट हो गया, दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं, चलाते हैं, तो रिया का डेटा देखो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, डिलीट कमांड होती है जो डेटाबेस के अंदर से रोज को डिलीट करने में हेल्प करती है। सर अनडू कर सकते हैं? नहीं होगा। ठीक है। दिवेंद्र, एनी डेस्क, दिवेश, दिवेश, देवेंद्र नहीं दिवेश, उसमें एनी डेस्क डाल लो अपने सिस्टम में। डाल लिया है सर मैंने। डाल लिया है, ऑन है भी, नेट है उसमें, तो नेट है। चल रहा है उसमें। आईडी बताओ एक बार, देखो एक बार, सबका नोट हो गया ना ये डिलीट वाला, बताना एक बार, आईडी बताना एक बार। यस, यस सर। एक बार मैं इसका एक बार लैपटॉप देख लूँ, उसके अंदर डाउनलोड कर लिया उसने MySQL, बताना आईडी बताना एक बार। सर मैंने भी ऑन कर लिया कर, डाउनलोड माई एसक्यूएल। चल रहा है। यस सर। ओके, दिनेश बता रहे हो क्या? सर अभी नेट स्लो चल रहा है, अभी थोड़ी देर में बता। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब करो आप नोट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को नोट करो। हो जाए तो बताना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपडेट डिलीट की कमांड यूज नहीं करेंगे तब तक टेबल में से कुछ भी डिलीट नहीं होता। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट की कमांड लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेटा क्या होता है, रिट्रीव होके आता है, जैसा आप चाहते हो उस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेबल के अंदर जब तक आप अपडेट डिलीट नहीं करते, अल्टर नहीं करते, तब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर आप सेलेक्ट कमांड चला रहे हैं, यानी सबसे पहले जब जब आप सेलेक्ट का यूज कर रहे हो, जब आपने सेलेक्ट लिखा है सबसे पहले, तो मतलब कि वहां पर जो डेटा आएगा वो रिट्रीव होके आएगा, ना कि कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, जब भी हम सेलेक्ट लिखते हैं तो उस केस में डेटा हम अपने अकॉर्डिंग मंगा रहे हैं, लेकिन टेबल के अंदर वो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। हो जाए तो हैंड रेस कर देना।
वर्षा का हो गया, रीना का हो गया, पुनीत का हो गया, श्रेया का हो गया, रीना, नेहा, मोहम्मद मानव, माधुरी, जितेंद्र, दिवेश, विजय, दक्षा, देवेंद्र, शोरी, शेख, आरती, आकाश, सबका हो गया। देखो डिस्टिंक्ट का यूज बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जिससे कि आपके पास 200 एम्प्लॉय है ना। अब एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं? 2 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, है ना। अब मुझे फाइंड करना हो कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट्स हैं इन करंट कंपनी। तो क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लोज करूंगा, तो छाट के देखूंगा कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो ऐसे मतलब कि अगर आपके पास रिपीटेड डेटा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट हटा के ओनली यूनिक डेटा को अगर देखना है, ध्यान रखना, हटाना मतलब डिलीट नहीं है, बता रहा हूँ। जब हाँ भी सेलेक्ट कमांड आती है, वहां पर क्या होता है, डेटा रिट्रीव होके आता है। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को हटा के ओनली यूनिक डेटा प्रेजेंट कर देता है। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हम फीस देखते हैं। देखो यहाँ पे फीस 100 2 बार है, बच्चे कम है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाई कर लिया। अगर हम ऐसे ही सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लगाया फी पे, मेरे साथ तो फीस कितनी लेते हैं हम, कितने कितने टाइप्स की फीस है, तो डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से। ठीक है, सेलेक्ट किया, इसको चलाया, तो देखो 100 2 बार था, एक बार आया, बाकी सब रिपीटेड नहीं थे। इसमें से क्या करा उसने, ग्रुप एक 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 करके डेटा की डुप्लीकेट हटा के ओनली यूनिक यूनिक डेटा उसने निकाल कर दे दिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, चीजों को मर्ज करके देख सकते हैं। मर्ज नहीं कहेंगे उसको, डिस्टिंग कहते हैं। डिस्टिंग क्या कहता है, डुप्लीकेट रो को प्रेजेंट करते टाइम हटा देता है, ओनली यूनिक डेटा प्रेजेंट कर देता है। ओनली मतलब कि उसमें से एक रो निकाल के प्रिंट कर देगा। जैसे कि 10 थे हमारे पास 100, तो 10 में से 100 निकाल देगा। ऐसे ऐसे करके क्या करता है ये, मतलब कि एक यूनिक यूनिक डेटा निकाल देता है, जिससे कि हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। डिस्टिंक्ट एक दो तीन चार पाँच, सभी को आ गया। ठीक है, तो आप ये क्वेरी नोट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट एक ही कॉलम पे लग सकता है, एक ही, आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं। डिस्टिंक्ट का यूज होता है, आप डुप्लीकेट डेटा, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पहले डेटा को समझो, डेटा है कैसे। देखो यहाँ पर मेरे पास 5 6 डेटा है, इसमें से अब मुझे फीस देखनी है, हम कितनी फीस लेते हैं। तो स्लैश स्टार फॉर्म करूंगा, उसमें से मुझे देखना पड़ेगा ना पहले कि 100 भी लेते हैं, 120 भी लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 2000 बच्चों का डेटा होता, तो उसमें से हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते ना कि कितनी कितनी फीस हम ले रहे हैं एक्चुअल में। तो इसमें क्या होता है, अब डिस्टिंक्ट लगा दिया। अब डिस्टिंक्ट लगाने से क्या होगा, 100 के यहाँ पर 2 हैं, तो 2 ना दिखा के वो एक ही दिखाएगा, यानी डुप्लीकेट क्या होगा, हट जाएगा, और उसमें से क्या करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल के दे देगा। अगर यहाँ पर 200 वाले 2 होते या 4 होते, तो उसमें से भी एक 200 निकाल के प्रिंट करके दे देता। यानी डुप्लीकेट को प्रिंट करके वो नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक निकाल के दे देगा। जैसे कि 100 वाले यहाँ पर 2 थे, तो इसने देखो 100 निकाल कर एक दे दिया, बाकी इतने ये डुप्लीकेट नहीं थे, तो उसमें से एक आ गया। ये 100 क्या था, 2 बार था, तो उसमें से क्या हुआ, एक निकाल के दे दिया। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट का यूज होता है। देखो अभी तुमने वेयर पढ़ा, वेयर क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो वेयर की थ्योरी है ये। ठीक है, वेयर को नोट करो। वेयर क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है कि आपको कितना नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा आपको चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का डेटा आपको चाहिए।
मैंने एवा को बताएगा मुझे कि मैंने वेयर क्लोज चला रखा है ना, कि अगर ऊपर हो डेटा तो प्रिंट करो, 100 से ऊपर फीस प्रिंट करो, ऐसा करवाया था मैंने। यस सर, खाली करवा डिलीट रखे हो। करवा दिया ना, पता है ना फिर। यस सर। ठीक है। अब कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक इसके अंदर एक डमी टेबल होती है। जैसे कि मैंने आपको रैंडमली कुछ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर ऑन नहीं करना, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो आ गया 40 20 + 20 का, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार, तो ये डुअल है क्या? हाँ, हमने तो कोई टेबल बनाई नहीं। तो डुअल इज अ डमी टेबल, ठीक है। ये क्या है? एक डमी टेबल है जो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल रहती है फॉर कैलकुलेशन, मतलब कि छोटी छोटी चीजें करने के लिए। शॉर्ट में अगर आपको इंस्टेंस कुछ करके देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, डुअल टेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि और भी चीजें हैं, जैसे कि एक नाम है IICS, ठीक है। नहीं, ये रहने देते हैं, अभी इसको इकट्ठे कराएंगे। जैसे कि आपको देखना है ऊपर डेट, एक ये फंक्शन है जो क्या करता है, करंट डेट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको इंस्टेंस कुछ देखना हो, करंट टाइम्स टाइम, ठीक है। तो चलाओगे तो करंट पूरा टाइम सब कुछ दे देगा,
ठीक है, आपको इंस्टेंस अगर कुछ आपको चाहिए हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मिल गया तो लिख ही देते हैं सारे के सारे ताकि तुम्हारे को दिख ही जाए। ठीक है, तो टाइम बता देगा ये। सेलेक्ट करंट यूजर, तो ये सब क्या है, देखो जिसके आगे ये बना हो जाता, जिसके आगे ये ब्रैकेट होते हैं ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो ये एज अ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो यानी करंट डेट, करंट टाइम, करंट यूजर, दीज आर दी प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज अवेलेबल इन एसक्यूएल। ठीक है, अरे ये करंट यूजर को सिलेक्ट करके मतलब ओपन करना। करा रहा हूँ, ये पूछ रहा था मैं। तो करंट यूजर क्या है, मेरा लोकल होस्ट है ना, रूट। तो करंट यूजर बता देगा आपको कि कौन सा यूजर है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो वहां पर यूजर नेम खरीदा हुआ होता है, तो वहां पर पूरा का पूरा आपका यूजर नेम आ जाता है। मेरे खुद करंट मशीन में चल रहा है तो लोकल होस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैं कुछ फंक्शंस बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सेलेक्ट ASCII। ठीक है, ये तुमने ISC से बहुत पढ़ा है, अमन सर ने बहुत पढ़ाया आपको ये स्काई कोड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया A, तो A का स्काई कोड होता है 97, तो ये क्या कर देगा रिटर्न करके 97। ठीक है, सेलेक्ट ASCII। ठीक है, मैंने लिख दिया आपको 97, तो 97 का स्काई कोड क्या होता है A 57, तो 57 प्रिंट हो गया है। अच्छा, कैरेक्टर वैल्यू लेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि प्लस है, प्लस का देखना हो आपको, तो प्लस का आता है 43। तो ये क्या करता है, आपको स्काई कोड्स निकाल के दे देता है। पहले करो इसको, इतने को नोट कर लो, नहीं तो तुम्हारा ना अभी दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, डुअल टेबल क्या होती है, डमी टेबल विच इज अवेलेबल इन एसक्यूएल सर्वर, ओ माय एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, सबको समझ में आया, एक बार हैंड रेस करना जितना मैंने कराया अभी तक डुअल के बारे में, मतलब कि इंस्टेंस आपको कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सर कैपिटल A 65 से स्टार्ट होता है ना? या ओके। अमनदीप, आकाश वर्मा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा? अमन पासवान, नीचे से सबको समझ में आ गया, रिया को भी समझ में नहीं आएगा, हैंड रेज नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारा इंटरनेट इश्यूज है, पीछे से यहाँ पे येलो येलो नोट अटेंटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारे क्या होता है, डुअल टेबल के होते हैं हिसाब किताब। पहले इतने को नोट कर लो। ठीक है, फिर मेरे को यहीं पे काट के ना यहीं पे दोबारा लिख दूंगा मैं, नहीं तो मैं इतने नीचे चलूंगा फिर अभी दोबारा। इसके आगे लिख भी लेना काम क्या करता है, करंट डेट करता है, करंट डेट निकालता है, करंट टाइम क्या होता है, पूरा करंट टाइम और डेट भी देगा। करंट टाइम क्या करेगा, करंट टाइम रिटर्न करके देगा। करंट यूजर क्या करेगा, ये रिटर्न करके देगा करंट यूजर को। अगर तुम्हें आउटपुट लिखना है तो बता देना, मैं एक एक करके सबका आउटपुट भी दिखा दूंगा। अगर उसके आगे तुम्हें डब्बा बना के नोट बना के आउटपुट लिखना है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन नोट्स प्रॉपर होने चाहिए बढ़िया तरीके से। दिखा देना एक बार। ठीक है, अभी करो फिर उसके आगे लिख लेंगे।
सर हाँ रिया बोलो। सर जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ए डाला है, यहाँ पे हमारा अगर 97 डाले और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हो नहीं सकता है? ले रहा, नहीं ले रहा, वो नहीं लेगा, फैक्टर पर ले रहा है, कैर लेना पड़ेगा वो। देखूंगे वो करके, क्योंकि याद नहीं आ रहा चलिए। सर आप समझे मेरा क्वेश्चन? क्या यार, सर सेमी कोलन शायद बोल रहे हो। नहीं लगा दिया। देखो यहाँ पर क्या आया, रिटर्न क्या कर रहा है ये, ब्लॉक। अच्छा नहीं, 97 में वो ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं होता सिंगल वाला कोटेशन। बताइए इसने क्या किया, कैरेक्टर में ब्लॉब यानी वो सिंबल प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ये मैंने क्या बताया था, सिंबल होता है ना, इसलिए उसने सिंबल को प्रिंट नहीं कर पाया, लिख दिया ब्लॉब। यानी एक सिंबल आया, वो क्या हो सकती है, ये मैंने बताया 97 के ऊपर क्या होता है, सिंबल होता है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉब आ गया। ब्लॉब किसके लिए होता है, इमेज के लिए होता है, लेकिन ये ऑन नहीं हो पा रहा बस। ठीक है, बेकार है। ये सबको हो गया ना नोट, हैंड रेज कर दो एक बार, सबको हो गया तो। मेरे पास हैंड रेज नहीं आया। ठीक है, अब इसमें और फंक्शंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कॉनकैटिनेशन। कॉनकैट कॉनकैट फंक्शन होता है आपकी दो स्ट्रिंग को मर्ज करके डेटा को प्रेजेंट करना, हालांकि दो स्ट्रिंग को मर्ज करके। तो इट इज यूज टू, लिखो कॉनकैट फंक्शन के बारे में, ये होता है कॉनकैट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया संदीप कोमा महतो, ठीक है, फ्रॉम डुअल। तो उसने क्या करके दिया, संदीप महतो को एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। ठीक है, मतलब कि अटैच कॉनकैट यानी जोड़ के दे दिया। जैसे कि आप देखते हो, आप फर्स्ट नेम अलग डालते हो और लास्ट नेम अलग डालते हो, लेकिन जब आपका फॉर्म सबमिट होता है उसके बाद क्या आता है, पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठे आता है ना, वो इसके थ्रू होता है, कॉनकैट के थ्रू। ठीक है, तो इट इज यूज टू कॉनकैट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेबल ए को बना देता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, empid int 3। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम varchar, ताकि लाइव एग्जांपल चलाएंगे ना तो बढ़िया लगता है देखने में, कोमा लास्ट नेम और सैलरी इंट, और यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने 4। ठीक है, चलाया, क्या हुआ, एरर कहाँ, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से ना कोमा लगा के नीचे कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बनाया, फर्स्ट नेम लिया, कोमा लगाया, लास्ट नेम varchar, इसको मैंने चलाया, टेबल क्रिएट हो गया। मुझे वैल्यू डालनी है, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी 101, नेम नेहा, लास्ट नेम गुप्ता। ठीक है,
सैलरी क्या है, महंगी होगी, 2500 सैलरी होगा, 20,000 कर देते हो जाएगी। 3 तो 5 हो गया यार, 2,000 तक मिल जाएगा, 4 आ रहे हैं। ठीक है, सैलरी डल गई नहीं आ गई। फिर आया हमारे पास कौन है आगे, कौन है, अच्छे यहाँ से देख लेते हैं। रीना दिखी भाई, रीना का देख लेते हैं। रीना रीना सैनी की सैलरी लेट्स को 1800, चिड़ना मत ऐसी दिया है, सैलरी डल गई। फिर आ गया हमारे पास 3, ठीक है, रवि, इसकी सैलरी कर दी हमने 1500, 4 दिया है ना पर ये 4 डिजिट तक का तो शो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया डेटा, ठीक है, मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मुझे डेटा प्रिंट करना है, किसी को डेटा दिखाना है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं चाहता हूँ कि इकट्ठे होकर दिखे। तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 2 स्ट्रिंग को मर्ज करके ये डेटा प्रिंट कर देता है। अब उसको टेबल में कैसे लगाना है, जैसे कि मुझे चाहिए पहले EMP ID चाहिए, ठीक है, कोमा मैंने यहाँ लिखा कॉनकैट, मैं करा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉनकेट करके प्रिंट करो, साथ में सैलरी भी चाहिए। तो देखो मैंने 3 कॉलम बना ली ना, पहली कॉलम में क्या प्रिंट होगा, एम्प्लॉय आईडी, दूसरी कॉलम में क्या प्रिंट होगा, सर हाँ सर ये फर्स्ट नेम और हेलो, लास्ट नेम कॉमा में नहीं आएंगे ऊपर? कहाँ पर कोमा है तो सही, दिख नहीं रहा एंड में, सर ये देखो, इसमें ये जो भी अपने कॉन्केट के अंदर लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये रहा ना, कोमा है तो सही, जूम करो ना स्क्रीन को, दिख जाएगा। सर ऊपर वाले कॉमा। नहीं नहीं, ये तो कॉलम नेम है ना, ये तो वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू है, ओके सर। और ये मेरी टेबल की कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम थोड़ी ना है, ये देखो कॉलम बनाई है ना मैंने टेबल में, कॉलम नेम थोड़ी ओके ना सर। आएगा, ये तो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना, मैंने बताया हमेशा स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है सिंगल कोटेशन में आती है। ओके सर। अब देखो इसको मैंने चलाता हूँ, तो देखो नेहा गुप्ता कॉनकैट होके आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या है, स्पेस नहीं लगा सकते। तो एक यहाँ पर आता है कॉनकैटिनेट ऑपरेटर, अब ये श्योरिटी नहीं है क्योंकि ओरेकल में चलता है, ठीक है, इसने क्या करा देखो 101 नेहा गुप्ता, रीना सैनी, रवि केशव, इन सबको कॉनकैट करके दे दिया, यानी ये इसने क्या करा, दोनों कॉलम के वैल्यूज को मर्ज करके अपने आप कॉलम बनाए। देखो एक कॉलम का नाम क्या है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है, एक कॉलम अवेलेबल नहीं है, एक डमी कॉलम बन गई जिसने क्या करा, दोनों कॉलम के डेटा को कॉनकैट करके प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज हमने ये लिया, EMP ID चाहिए, मैंने करा मुझे, ये तो हो गया बाय फंक्शन के थ्रू, और एक होता है ऑपरेटर के थ्रू, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, चलाया 0, क्यों आ रहा है भाई, यानी यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, ये मेरे ओरेकल में काम करता है।
ठीक है, ये इस पे यहाँ पे काम नहीं करता, एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे 0 0 दे रहा है ये। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उठा रहा है। तो ये क्या होता है, कॉनकेट फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, आप टेबल पे भी लगा सकते हो, ऐसे देख भी सकते हो। तो समझ में आया सबको? तो हैंडल्स करो अगर। लग रहा है नेट का इशू हो रहा है क्या सबके पास, थोड़ा आवाज लेट जा रही है। ठीक है, इसको नोट कर लो कॉनकेट वाले को, पूरे हिसाब किताब। और डेटा डालना भी सीख जाओ, थोड़ा सा डेटा डाल लो यार, मेरे को टेंशन हो रही है, मैं इतना करा रहा हूँ और एंड में जाके कहीं मेरे को वहां पे जाके दोबारा करना पड़ जाए लॉकडाउन के बाद। सर इससे पहले वाला लेक्चर था उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई। सर्वर एरर, सर्वर एरर, है सर। सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है सर्वर। तो सर वो वीडियो कब तक अपलोड होगी इसके पहले वाली? आज आज शाम तक हो जाएगी। ओके सर। वो तो हमारे जो हेड है ना तरुण सर, वो करते हैं वो काम। रिया, जी सर। आपकी बात होती है प्रीति वगैरह से, शंकर वगैरह से? सर प्रीति से बात, सर मैंने फोन किया था उनको पर वो फोन नहीं उठाती हैं। बड़े लोग सर मनीष से बोला था मैंने, उसने कहा मैंने कर रखा है, नोट्स भेज दिया कर मेरे को। मैंने कहा अब जब क्लास ले ले उसके बाद नोट्स देख लिया कर, तो अच्छा अच्छा, उसके बाद मैं नोट्स भी नहीं सेंड करती। होता होगा। पता नहीं सर। और तुमने बात करी तुम्हारे कोई दोस्त हैं तो IICS वगैरह के, कहाँ से आप आए हो, वहाँ पर चल रही क्लासेस वगैरह चल रही हैं? सदरियागंज में नहीं, सदरियागंज में कोई क्लासेस नहीं चल रही सर। वहाँ पे उर्वशी है, अनीता है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, नहीं है वहाँ नहीं चल रही अच्छा सर अच्छा, क्लासेस। तुम बताते हो कि वहाँ पे क्लास चल रही है हमारी? सर मैं क्यों बताऊँ? अच्छा, तुम नहीं बताते, सही है। तो कभी सर बात बात हमारे होती है तो बता। मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों बताएं? क्या चीज? हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको नोट्स अच्छा दे दूं अच्छा मैं अच्छा क्यों? अच्छा। अरे नोट्स की बात थोड़ी ना हो रही है, चलो रहने दो आप, आपका दिमाग कुछ और चल रहा सर मैं नींद पूरी नहीं हुई, मैं पागल हो गई हूँ आज, सॉरी। है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, होता है टाइम के साथ साथ दिमाग चल जाता है। अगर हो गया हो तो प्लीज हैंड रेस कर देना। मुझे पता है तुम भूल जाते हो, लेकिन मुझे हमेशा ध्यान दिलाना पड़ता है। वर्षा ने नोट कर लिया, श्रेया ने कर लिया, रीना ने कर लिया, पुनीत ने कर लिया, ममताज, मानव, माधुरी, मधु, जितेंद्र, हरिओम, टॉप के सबने कर लिया। आरती रह गई है अभी। ये सबका बार बार म्यूट क्यों हो जा रहा है? क्या तुम बार बार क्लोज क्लोज वो कर रहे हो क्या? अच्छा, तो अब बताइए, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने बहुत सारा करवा दिया तुम्हारे को अभी तक में क्वेरी। जितनी तुमने थ्योरी करी है ना, उससे ज्यादा मैंने क्वेरी करा दी है। तो मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा। श्रेया, एक बार अनम्यूट करना। स्टार का बता दो, वो स्टार Yes, का यूज एक बार। श्रेया, कैसा है, yes, मतलब कि क्लास वगैरह कैसी लग रही है आपको, समझ में आ रहा है? yes sir, सब आ रहा है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ओके ओके ओके, म्यूट कर दो। वर्षा, कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर, ये बस लास्ट वाले स्टेटमेंट में मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। इसमें कॉमा दोनों क्यों कॉलम, लगाया है दो EMPID के कॉलम है ना, बाद? PMPID, जैसे कि अब मुझे डेटा प्रेजेंट करना है, मैंने बताया था ना कि स्टार लगाते हैं तो सारी कॉलम्स प्रिंट होती हैं, है ना। ये अब मैंने स्पेसिफिक कॉलम को निकालना है, तो मैंने जैसे कि मेरे को पहले एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फिर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्केट करके, मतलब कि फिर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मर्ज करके चाहता हूँ, फिर मैं सैलरी चाहता हूँ। चाहो तो देखो, ये लो, मैंने यहाँ से उसको हटाया। अब पहली कॉलम कौन सी बन गई, फुल नेम वाली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की। तो इसके बाद आपका सैलरी प्रिंट होगा। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, EMPID। ठीक है, कोमा लगाने से कोमा सेपरेटर क्या होता है, अलग अलग करेगा ना कि आपको कौन कौन सी कॉलम्स चाहिए। तो देखो, अब ऐसे आ जाएगा डेटा, समझ में आ गया। कोमा किसे लगाते हैं, अपनी कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए, आपको कौन सी कॉलम चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो पहली कॉलम क्या कर रहा है, मैंने पहला कॉलम बनाया, दोनों नेम बोला फुल नेम का, अब सैलरी चाहिए, फिर एम्प्लॉय आईडी चाहिए। क्या हुआ, समझ में नहीं आया अभी भी? ठीक है सर, आ गया। आ गया। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हमें क्या जो चीज चाहिए उसका नाम लेके फिर कॉमा तो लगाना पड़ेगा ना, कि पहली कॉलम, यानी कॉमा से डिनोट हो जाता है कि ये कॉलम है, फिर ये हम दूसरी कॉलम बना रहे हैं, फिर ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, ठीक है। ओके, म्यूट कर दो। सुनील गुप्ता, कहाँ रहते हो भाई आजकल, कोई मैसेज वैसेज भी नहीं करते आप। हाँ पुनीत, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, यहीं रहते हो ना फिर, समझ में आ हाँ रहा है सर। सब कुछ। यस सर। ओके ओके। मोहम्मद आज फंस गए आप, म्यूट कर दो। हाँ सर। कहाँ रहते हो भाई, कहाँ रहते हो, फोन खरीद लिया क्या नया? अरे सर, फोन खराब हो गया था, दूसरा लिया है अब जाके। क्या बात है, लॉकडाउन में फोन मिल जाता आपको? अरे सर, सेकंड हैंड लिया है, दोस्त से बेच रहा था, उससे ले लिया फिर मैंने। चलो बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी बाद में दे दियो लॉकडाउन खुलने के बाद। ठीक है सर। ओके, मधु, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ मधु, समझ में आता है सब यस कुछ, सर, आता है समझ में। है ना, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, म्यूट कर दो। यार ये कुछ कुछ बच्चों के जो नाम है ना, उनका फेस ध्यान में नहीं आ रहा, बाकी सबका फेस ध्यान में आ गया मेरे को। धीरज, अनम्यूट करो। यस सर। क्या हुआ, रो के क्यों बोल रहा है, हंस के बोलना। सर वो थोड़ा सा ना नींद आ रही थी ना सर, वो मॉर्निंग अभी हुई है ना। अच्छा अच्छा, तो यानी तो कुछ समझ में से आया नहीं होगा, फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पूछूं कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं सर, समझ तो आ गया, मतलब सर वो थोड़ी सी लेट मॉर्निंग हुई थी ना, तो सर अभी थोड़ा अच्छे से वेकअप नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो फिर कब उठेगा, कल? नहीं सर, अब उठ गया, अब एक गेम खेलूंगा, फिर पूरी अच्छे से मॉर्निंग हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देवेंद्र, देवेंद्र, यू आर नॉट ऑडेबल। देवेंद्र कुछ बोलोगे? हेलो हाँ देवेंद्र, कैसे हो, समझ में आ रहा है सब कुछ? सर, कृपया है आपकी, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है। हाँ सर, ये प्रैक्टिकल का ही नहीं आ रहा, बाकी थ्योरी का तो सारा समझ में आ गया। प्रैक्टिकल जब तक करोगे नहीं ना यार, वही तो मैं फंस रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं ना तब तक। सर बिल्कुल नहीं आ रहा प्रैक्टिकल में, तो मतलब यहाँ से बात आती है ध्यान में, ये एक टॉपिक समझ में आता है तो दूसरा समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल में बड़ी दिक्कत आ रही है। यार सर्च करता है यार। देखो आप, यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ।
देखो तुम यहाँ पर कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो। ऑनलाइन एसक्यूएल कंपेयर लिखोगे ना तो ये आ गया, कुछ तो काम होगा, कुछ तो कर सकते हो, कुछ तो लिख करके पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देख लिया है, जैसे कि ये पहला ही आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये रहा स्टार्ट माई एसक्यूएल ऑनलाइन फ्री, चाहे तो तुम कर सकते हो। देखो ये रहा, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, यस सर। देखो ये रन पे क्लिक किया, ये रन हो रहा है, देखो नीचे आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर अपना कोड करो, उसको सेट करके यहाँ पर नीचे रन पे क्लिक कर दो। देखो बहुत ऑनलाइन भी मिल रहा है हमें। तो जिसके पास सिस्टम में चलो है भी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये फोन में भी चल जाएगा। तो आप फोन में भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि लिखा है ना ऑनलाइन, देखो कितने सारे हैं, ये भी है। तो आप यहाँ पर ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। तो आप लोग ना यहाँ पर ट्राई करके देखो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी अटेंडेंस लगा देता हूँ। कौन सा बैच है तुम्हारा? डीबीएमएस अटेंडेंस भाई, इसलिए यहाँ लगाता हूँ कि ताकि तुम्हें दिखता भी रहे, ठीक है। टॉपिक क्या था आज का? एसक्यूएल, जिसके अंदर क्या था? फंक्शन। अभी फंक्शंस रह रहे हैं, ठीक है, अभी और कराना है। अब अटेंडेंस लगाते हैं। आरती कुमारी, ये आरती गलत है, नीचे वाला आरती ठीक है, ठीक है। सर ऊपर वाला ठीक है। अच्छा नहीं, नीचे वाला भी ठीक है। दोनों में फोन नंबर देखो, अपना फोन नंबर। अच्छा सर, दोनों मोबाइल नंबर ठीक है। चलो दोनों लगा देते हैं, बस दोनों पे पहुंच जाएगा। फिर अपना आया अभिषेक कुमार प्रजेंट, अमन प्रजेंट, अमनदीप प्रजेंट। ये अमन जो है, अमन पासवान है, ठीक है। फिर अभेत्री की आनंद शुक्ला आया था, कहाँ चला गया? सर उसकी नेटवर्क इशू हो गए। हाँ बीच में आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यस सर। अभिषेक हो गया, अमन हो गया, अमनदीप हो गया, आनंद शुक्ला हो गया। फिर उसके बाद कौन है अमनदीप के बाद? अनुराग गया, अनुराग एब्सेंट हो गया। आशु कैसा प्रेजेंट हो गया। फिर आशुतोष एब्सेंट हो गया। फिर है हमारे पास ब्रिजेश, ब्रिजेश प्रेजेंट, रक्षा प्रेजेंट। देव कुमार, हु इज देव कुमार? नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। देवेंद्र, देवेंद्र है ना, हाँ देवेंद्र प्रेजेंट। धीरज प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट। दिवेश के बाद गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र, 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 हाँ जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मोहम्मद आस, मनोज के बाद आता है मोहम्मद आस। मानव था ना, हाँ मानव था। मोहम्मद आस प्रेजेंट, तोहित एब्सेंट, नीलाव एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन एब्सेंट, पुनीत प्रेजेंट। फिर इसके बाद है हमारे पास राकेश यादव एब्सेंट, रंजना एब्सेंट, रवि केशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, रितिका, 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 रितिका नहीं है, रितिका एब्सेंट, रिया श्रीवास्तव दो दो आ रहे हैं, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी है क्या कोई? नहीं है, शिवानी एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट,
तनिष 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 नहीं है, तनिष एब्सेंट, वर्षा शर्मा प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अबे इतने सारे बच्चे कहाँ से हो गए? 26 बच्चे प्रेजेंट दिखा रहा है, जिसमें से 23 ये हो गया। सर हाँ सर ये ऊपर वाली आईडी जो है ना रिया श्रीवास्तव वाली 9958 वाला जो नंबर है सर, इस ये हटा दो। ये भी नंबर है बट इसको हटा दो आप। मेरे ठीक है, दूसरे नाम 25 select बच्चे हो गए। एक बच्चा कौन है भाई जो भाई आंखों से बच रहा है? अच्छा आनंद शुक्ला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। और देन मार्क अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुल। ठीक है, अटेंडेंस आपकी लग चुकी है। अबे किसने हैंड रेस किया? सब सबकी लग गई है। ठीक है, अटेंडेंस मैसेज हाउसफुल आ गया होगा आपके लोगों के पास। यस सर। ठीक है, ओके बाय बाय। बाकी की बातें नेक्स्ट मंडे, यहाँ तक का रिवीजन कर लेना। ठीक है, हेलो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, Yes, sir. ऑनलाइन बताया ना, Yes, sir. ऑनलाइन बताया ना, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बताया ना, ऑनलाइन ट्राई कर लेना एक बार उसको, सबके सब। ये नहीं कि देवेंद्र को दिखाया तो देवेंद्र ही करेगा, सबके लिए है वो। सर मोबाइल पे भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो MySQL की। है MySQL की मोबाइल में? थोड़ी सी एक एक बार ऐप ना है स्क्रीनशॉट। मोबाइल MySQL। ठीक है, तो आप ऐसे ट्राई कर लेना बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना वहाँ पर जहाँ पे भेजते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बाय।